आइए अपनी आंखों को बंद करें, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रभु आज जो ये वचन सुने ये 100 गुना फल है, ये 100 गुना प्रभु तेरे फसल को काटे। आज आप इनसे बात कर, आज आप इनसे बात कर, इनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर। आज इनकी सहायता कर, ये शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक में बढ़ता जाए, आत्मिक बनते जाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रेयर करता हूं, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, ये ऐसे बने परमेश्वर लबानोन की तरह, देवदार वृक्ष के समान ये वो पेड़ बन जाए जो फल लेकर आए परमेश्वर। आप इन्हीं का ढेर सारे फल लेकर, तभी तो मेरे चेले परमेश्वर ये फल लाने वाले लोग बने। प्रभु मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर, तेरी महिमा इनके जीवन में, तेरी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था, उन सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडी के समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बता कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर इस पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को बना रहा था, जब उसने आदम को बनाया, परमेश्वर उसकी खूब ज्यादा चिंता करता था। परमेश्वर आदम से बहुत प्यार करता था। आदम के लिए हर वो चीज़ों को वो मुहैया करा देता था, जो चीज़ें उसे चाहिए था परमेश्वर उसे फटाफट उसकी ज़रूरतों को देखता था और बना देता था। मेरे प्रियो, आज एक चीज़ हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम एक चीज़ इस बाइबल में हम आज जानेंगे कि सांप ने, जो शैतान
जो था, जो सांप का रूप लेकर आया, जो सांप जो सब में द्रुत था, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो सब में सबसे जहरीला, खतरनाक, सबसे बड़ा पापी जो शैतान था, वो सांप का रूप लेकर आया। उसने आदम के साथ क्या किया? अगर फिर से मैं पढ़ूं कि उसने कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, उसके 4 में सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यह किससे वो बात कर रहा था? हवा से बात कर रहा था, स्त्री से बात कर रहा था। अगर मैं 2 में 18 पढ़ूं तो वहां पे लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। शैतान ने आदम को नहीं पकड़ा, शैतान ने डायरेक्ट आदम पर हमला नहीं किया, बल्कि एक डिवाइन हेल्पर को क्या किया? उसने डिस्ट्रॉय किया। हवा आदम की एक हेल्पर थी, सहायक थी, उसकी डिवाइन हेल्पर थी। शैतान हमेशा सबसे पहले आपके डिवाइन हेल्पर पर अटैक करता है, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। उसे पता था शैतान को कि अगर मैं हवा को मार दूंगा आदम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, आदम ऑटोमेटिक मर जाएगा। शैतान हमेशा आपके डिवाइन हेल्पर पर अटैक करता है, जो आपकी मदद करता है उस पर वो क्या करता है? अटैक करता है। जब आदम को बनाया गया था तो उसके भी अंदर यही इच्छा होगी कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं इसका सहायक बनाया। कहीं ना कहीं शैतान के मन में यही ख्याल आया होगा, क्यों ना मैं इसका हेल्पर क्यों ना हूं। उस सांप को लगा कि मैं इसकी क्यों नहीं मदद कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर सबसे उसे अलग करना चाहा। शैतान का सबसे बड़ा प्लान यही रहता है कि वह आपके हेल्पर को मारे। उसने आदम को डायरेक्ट नहीं पकड़ा, उसने हवा को पकड़ा। उसे पता था कि हवा आदम की क्या है? डिवाइन हेल्पर है, वो उसकी सहायक है, वो उसकी मदद करेगी उसके वाटिका को सजाने में, उसके मेहनत को करने में, उसकी चीजों को करने में, वो बेस्ट करने में। उसने किसको पकड़ा? हवा को पकड़ा। डिवाइन हेल्पर को शैतान कैसे खत्म करता है? पाप के जरिए। वो पेड़ यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर एक लिखा आता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या इससे पहले वो उस पेड़ के पास नहीं गई थी तब वो मन भाव नहीं लग रहा था? क्या वो चाहने योग्य उसके पहले नहीं लग रहा था? शैतान के पहले क्यों परमेश्वर ने आदम को शैतान के बारे में क्यों नहीं बताया? जब हवा के पास आया तब हवा को परमेश्वर और शैतान में फर्क नहीं दिखा। हवा ये बोल देती, तू कौन है? तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। तू क्यों बात कर रहा है? मैं तुझे नहीं पहचानती, मैं मेरे परमेश्वर को सुनूंगी, मैं मेरे परमेश्वर को जानती हूं, मैं तुझे नहीं जानती। हवा के दिमाग में यह क्यों नहीं आया? क्या परमेश्वर ने इन दोनों को शैतान के बारे में नहीं बताया होगा? क्यों नहीं परमेश्वर ने शैतान का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं उनके बारे में पूरी नॉलेज दे दी कि तू इनसे दूर रहना, इनसे दूर रहना, इनसे दूर रहना? क्यों परमेश्वर ने फल के बारे में ही कहा? हमारा वो विषय नहीं है। आज हमारा ये विषय है कि शैतान आपके डिवाइन हेल्पर पर सबसे पहले अटैक करता है। चाहे वो हेल्पर आपका बॉस क्यों ना हो, चाहे हेल्पर आपका जॉब क्यों ना हो, चाहे हेल्पर आपकी पवित्रता क्यों ना हो, आपका प्रेयर क्यों ना हो, आपका बाइबल पढ़ना क्यों ना हो, आपके फैमिली क्यों ना हो, आपके भाई क्यों ना हो, आपके मम्मी क्यों ना हो, आपका फ्रेंड क्यों ना हो, जो आपके डिवाइन हेल्पर है, जो आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो आत्मा में बढ़ने के लिए, चाहे आपके फैमिली में ग्रोथ होने के लिए, चाहे आपके फाइनेंस में ग्रोथ होने के लिए, शैतान क्या करेगा? सबसे पहले आपके डिवाइन हेल्पर को खत्म करेगा। हम कभी चीजें समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे हमारे लाइफ में क्यों हो रहा है।
उससे पता आदम ऑटोमेटिक मर जाएगा, मैं अगर उसके डिवाइन हेल्पर को मारूंगा। आदम के पास जाता तो शैतान हार के जाता। हम मजबूर कब होते हैं, हम कब गलतियां करना शुरू कर देते हैं, हम कब पाप करना शुरू कर देते हैं? जब हमें कोई आशा नहीं दिखती, जब हमें कोई नहीं दिखती। लोग कहते हैं कि मेरा बहुत मजबूरी था और मैंने कर लिया। बहुत मजबूरी थी, मैंने पाप कर लिया। मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने व्यभिचार कर लिया। मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने चोरी कर ली। परिश्रम करने के लिए आदम को बनाया गया था, फलने और फूलने के लिए उसे बनाया गया था। शैतान कभी नहीं चाहता था कि आदम और हवा फले और फूले। डायरेक्ट अगर आदम के पास जाता तो आदम उसके गर्दन को पकड़ के तोड़ देता, जैसे यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उसे पता था कि मैं इसे पकड़ूंगा तो ऑटोमेटिक आदम मर जाएगा। हालेलुया। कभी कभी वो लोग हमारे लाइफ में आते हैं, वो लोग जो उनसे हमारा काफी कनेक्शन होता है, चाहे वो हमारी फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई और क्यों ना, वो आपको नहीं पकड़ेंगे, पहले आपके फैमिली को पकड़ेंगे, वो लोगों को पकड़ेंगे। घर में अगर दाल चावल बनेगा, रोटी सब्जी बनेगा तो सब खाएंगे, नहीं बनेगा कोई नहीं खाएगा। उन्हें पता अगर मैं इनको पकड़ूंगा तो सब, ये बंदा इसकी सब सुनते, मैं इसको ही पकड़ता हूं, सब इसकी सुनते, इसके जरिए मैं पूरे चीज को ऑपरेट करूंगा और खत्म करूंगा। शैतान यही चाहता है हमेशा कि आपके डिवाइन हेल्पर को वो पकड़े और उसे खत्म करे। लड़ाइयां करवाता है, झगड़े करवाता है, उसके कई सारे तरीके हैं आपके हेल्पर को मारने के लिए। वो फल कैसे दिखता था, वो फल कैसे दिखता था? उस वाटिका पर लेकर कौन ले गया? उस पेड़ को दिखाया किसने? मेरे प्रियो, आपको यही समझना है, इसी के लिए प्रेयर करना अपने जीवन में, रोज अपने डिवाइन हेल्पर के लिए प्रेयर करना है। हालेलुया। अय्यूब के डिवाइन हेल्पर्स कौन थे? उसके कौन हेल्पर्स थे? शैतान उन सारे हेल्पर्स को खत्म किया और उसके अकेला छोड़ दिया। हालेलुया। दाऊद का हेल्पर क्या था? उसका पवित्रता। पवित्रता हमारी मदद करता आत्मा में पढ़ने के लिए। जिस दिन उसके लाइफ में डिवाइन हेल्पर खत्म हुआ, उस दिन वो डाउन होने लग गया। ये मेरा डिवाइन हेल्पर है, बाइबल। जिस दिन ये मेरे जीवन से हट जाएगा, मैं पावरफुल नहीं बल्कि पावरलेस हो जाऊंगा। पानी आपकी मदद करता है आपको शरीर को जिंदा रखने के लिए। खाना क्या करता है? आपकी मदद करता है आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके डिवाइन हेल्पर्स बढ़ते जाएं आपके लाइफ में। वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। आप पाप करोगे और डिवाइन हेल्पर कभी आपकी मदद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमारा डिवाइन हेल्पर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा। आदम के लिए डिवाइन हेल्पर हवा थी और हमारे लिए डिवाइन हेल्पर कौन है? पवित्र आत्मा। शैतान कभी नहीं चाहेगा हमारे पास पवित्र आत्मा रहे। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम पवित्र आत्मा के संग चले, हम वो जो चाहता हम वो करें, वो कभी नहीं चाहेगा। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में खुदा यीशु मसीह आपका डिवाइन हेल्पर है।
इसके वचन में लिखा, पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता आपका एक हेल्प करती है आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। शुद्धता हेल्प करती है, प्रार्थना हेल्प करती है, बाइबल हेल्प करती है आपकी हर वो चीजों में बढ़ने के लिए कि आप भले और चंगे रहो, फलो और फूलो और पूरे पृथ्वी पर मसीह जीवन को फैला दो। मसीहत में बढ़ते जाओ, यीशु मसीह की महिमा में बढ़ते जाओ, उसके कामों में बढ़ते जाओ। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके लाइफ में आपके पास डिवाइन हेल्पर रहे। वो आपको हमेशा आपके डिवाइन हेल्पर पर अटैक करेगा। हालेलुया। मनभावनी चीजें, चाहने योग्य चीजें बहुत सारे आपके जीवन में आएगी। इन्हें कैसे बचना है, आपको इनसे कैसे बचना है, आपको डिसाइड करना है। शैतान ने, सांप ने हवा जैसे डिवाइन हेल्पर जो आदम के लिए बनी थी, उसने उसको डिस्ट्रॉय किया। और सेकंड आदम, जो दूसरे आदम आए, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमें भी एक डिवाइन हेल्पर देके गया, वो पवित्र आत्मा है। जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते वही मेरे बेटे और बेटियां। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे, तुम पावरफुल रहोगे। जो काम करोगे वो सफल होगा और तुम बढ़ोगे, वो कामों में बढ़ोगे। आप अपने जॉब में, अपने पढ़ाई में, अपने फाइनेंस में आप बढ़ोगे, हर जगह आप बढ़ोगे, खुदावन के कामों में बढ़ोगे। संसार में आपकी गवाहियां बढ़ती जाएगी। वो कभी नहीं चाहेगा शैतान की तुम्हारे पास, हमारे पास, हम सबके पास डिवाइन हेल्पर रहे। उसे पता है इसके पास डिवाइन हेल्पर नहीं रहेगा, इसके लाइफ में गवाही नहीं आएगा। आपके हस्बैंड हो सकते हैं आपके डिवाइन हेल्पर, आपका भाई हो सकता है आपके लाइफ में डिवाइन हेल्पर, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई एक अच्छा मसीह भाई हो सकता है, कोई भी वो हो सकता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा वो तुम्हारे पास आए, वो उन्हें रोक कर रखेगा। उसे पता है इसे मैं रोक के रखूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसका लाइफ में विदाउट कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि परमेश्वर इसके साथ है, मैं इसे तोड़ूंगा। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदावन आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा और शैतान उसे हरा नहीं पाएगा, उसे वो डिस्ट्रॉय नहीं, खत्म नहीं कर पाएगा, उसे वो मार नहीं पाएगा। वो जीवित रहेगा और आप भी जीवित रहोगे, आप पढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने डिवाइन हेल्पर को मारा जो आदम के लिए परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। जब मैं रात को 2 बजे प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मुझे कोई वर्ड दे, कोई वर्ड दे परमेश्वर, मुझे बता। मैंने कहा परमेश्वर आदम क्यों मरा? परमेश्वर ने कहा उसके डिवाइन हेल्पर पर शैतान ने अटैक किया, सांप ने अटैक किया, उससे डिस्ट्रॉय किया, तब आदम मरा। अगर आदम के पास डायरेक्ट शैतान आता, नहीं हरा पाता, मेरा विश्वास है नहीं हरा पाता उसे। जब वो सबका नाम रख सकता है तो उसके काम को वह तमाम भी कर सकता है। उसके गर्दनों को वो तोड़ देता, उसकी हड्डियों को वो तोड़ देता। हालेलुया। शैतान को पता है कि स्त्री आदम से थोड़ा कमजोर है, उसकी कमजोरी भी जानता था। मेरे प्रियो, आपके अपनी लाइफ में देखता है आपके डिवाइन हेल्पर कौन है, उन्हें बचाना है। मांगना परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे को डिवाइन हेल्पर दे। मांगना परमेश्वर, उनके लिए प्रेयर करना, आपको फास्टिंग करना है। प्रभु ये डिवाइन हेल्पर मुझे दे, मुझे पता है ये मेरे लाइफ में ये मेरा डिवाइन हेल्पर है। और जितने भी डिवाइन हेल्पर को शैतान ने ब्लॉक करके रखे हैं, गॉड उन्हें रिलीज करेगा जब आप प्रेयर करोगे। वो रास्ते को खोलेगा, वो आपके पास आएंगे और आपको आगे तक लेके जाएंगे। यीशु मसीह हमारे जीवन में एक डिवाइन हेल्पर था। यूसुफ को बहुत मेहनत करनी पड़ी, इस देश से उस देश, उस गांव से उस गांव से ले जाना पड़ा। मूसा डिवाइन हेल्पर था छुड़ाने के लिए पूरे इजरायलियों को मिस्र से, और उस राजा ने कहा कि सारे बच्चों को मरवा दो।
उसकी माँ ने उसे बचाया और एक दिन उसी मूसा ने पूरे इजरायलियों को मिस्र से निकालकर समुद्र के उस पार तक पहुंचाया। आप भी पहुंचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप भी पहुंचोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे मूसा बचा, जैसे यीशु बचा, वैसे आप भी बचोगे और लोगों को बचाओगे। लोग बढ़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे और खुदा की गवाही आएगी। हालेलुया। शैतान का दुष्ट होने का टाइम आ चुका है। उसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। उसके सामर्थ्य के खत्म होने का टाइम आ चुका है। उसके पावर के टूटने का टाइम आ चुका है। उसका कंट्रोल आप पर नहीं, हम पर नहीं। ओहो, उसका कंट्रोल अब टूटने वाला है। हमारा और आपके ऊपर केवल परमेश्वर का कंट्रोल होगा। किसी के कहने पर हम नहीं चलेंगे, किसी के सुनने पर हम नहीं सुनेंगे, सुनाने पर हम नहीं सुनेंगे, हम केवल परमेश्वर की सुनेंगे। हालेलुया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने एक दूसरे को क्या देखा? नंगा देखा। बाइबल कहते है, तेरी आंख गंदी तो तेरा सारा शरीर गंदा है, अपवित्र है। पहले फल को देखा, मन चाहने योग्य है, भावने योग्य, बहुत वाह, उसके तरफ इतना अट्रैक्ट कर दिया शैतान, और वो उसे खाई और आदम को भी दिया। शैतान ने खुद नहीं खाया। हवा ने भी नहीं बोला पहले तू खा फिर मैं खाती हूं। अगर पहले शैतान खाता तो शैतान उधर ही खत्म हो जाता था, आगे तो उसका सफर चलता ही नहीं। हवा बोलती कि पहले तू खा, सांप तू खा फिर मैं खाती, पहले तू चख के तो देख, तू बराबर हो जाएगा तो मुझे भी बोलना। लेकिन उसकी चालाकी देखो, वह कितना चालाक था, कितना कन्विंस किया। उसके पावर, उसके मुंह के पावर में देखो कितनी कन्विंसी पावर थी, मनाने वाली पावर थी, मैनिपुलेट करने वाले उसके शब्दों में पावर था। सही पावर नहीं, रॉन्ग पावर था उसके शब्दों में। एक बेचने वाले ने पत्थर को ऐसे बनाकर बेचा, सामने वाले ने उसे जीवित पत्थर, उसे इंसान समझ लिया, उसे खुदा समझ लिया और उसे उसने खरीद लिया। उस फल पर कोई हीरे जेवरात नहीं लगे थे, कोई फोकस लाइट नहीं लगा हुआ था, सादा और सिंपल पेड़ था। उस पेड़ तक उसे कैसे लेके गया देखो, कन्विंस कर करके, बातों में फंसा फंसा कर। यहां पर लिखा हुआ है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता, जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। सोचो उस पेड़ तक उसे कैसे लेके गया, उसके डिवाइन हेल्पर को मारने के लिए। आदम को नहीं लेके गया, हवा को उस पेड़ तक लेके गया। सही पेड़ की जगह पर लेके जाता तो आदम हवा आज मरते ने, आज भी जीवित जिंदा रहते। हम सब होते, हम सब डिवाइन बच्चे होते, हम सब आत्मिक बच्चे होते। शरीर नहीं, हम आत्मा में रहते। शैतान कभी नहीं चाहेगा हम आत्मा में पड़े, इसलिए वो हमारे पवित्र आत्मा को हमसे दूर करता है। जब हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है, हमसे वो गलतियां कराता है, हमें हमारे अंदर वो बुरे बुरे विचार डालता है, वे विचार, पाप, हर एक चीज हमें वो शरीर में जिलाना चाहता है और आत्मा में मारता हमें वो। उसे पता है अगर पवित्र आत्मा इसके साथ रहेगा, ये फलों के लिए ले आएगा, फल लेकर आएगा, ये मजबूत बनेगा और ये आगे बढ़ेगा, ये आशीषित होगा। उसे पता है, इसके लिए वो हमसे, हमारे डिवाइन हेल्पर जो पवित्र आत्मा, हमसे वो दूर करता है। आज बहुत सारे लोग विदाउट डिवाइन हेल्पर के जी रहे, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, डरना नहीं। आज आपके पास डिवाइन हेल्पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप डिवाइन हेल्पर के साथ चलोगे, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। जो वो चाहेगा वही करेगा, वही जोड़ेगा, उसकी इच्छा होगा वो करेगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि आदम और हवा उस फल को खाए, शैतान की इच्छा थी, सांप की इच्छा।
प्रभु की यही इच्छा है, आप फलो और फूलो और बढ़ो, आप बढ़ोगे। कोई परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर से आपको अलग नहीं कर पाएगा। आपको प्रेयर करना, आपको प्रार्थना करना, आपको मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों के लाइफ में डिवाइन हेल्पर नहीं, उनके लाइफ में डिवाइन हेल्पर आए। पवित्र आत्मा आप आइए परमेश्वर, अपने डिवाइन हेल्पर से भर दे परमेश्वर इनके जीवन को। खुदावंद मैं मांगता हूं परमेश्वर, ये बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, ये बने परमेश्वर, ये बचे परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन को बदल दे परमेश्वर। हर वो चीज जो इनके जीवन में प्रभु शैतान ने दूर किया वो पास आ जाए परमेश्वर। हर वो रिश्ता जो टूट गया वो जुड़ जाए परमेश्वर। हर वो चीज जो इन्हें तकलीफ देती वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक संघर्ष खत्म हो जाए परमेश्वर। इनके जीवन में इन्हें आशीष कर प्रभु, इन्हें बीमारी से आजाद कर, गरीबी से आजाद कर। डिवाइन हेल्प पर जो ब्लॉक हो गए परमेश्वर, जो शैतान उन्हें ब्लॉक किया प्रभु, उस पर फायर रिलीज हो परमेश्वर। तेरी आग उतरे, तेरा सामर्थ्य उतरे परमेश्वर। वह बढ़े और बने परमेश्वर, वह आए इनके पास परमेश्वर। डिवाइन हेल्पर से नहीं मिले परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।